ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम दो पुटन के बीच में। लेखक स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती। पाठक दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। दो पुटन के बीच में। भगवान व्यास का यह वाक्य वैदिक साहित्य का मथा हुआ मक्खन है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य की श्रेष्ठता के कुछ एक कारण है। उनमें से प्रथम कारण है पुरुष की रचना। पुरुष की रचना ठीक प्रजापति की आकृति से मिलती जुलती है। पुरुषो वै प्रजापतिर्नैधिष्ठम। दूसरा कारण है मनन शक्ति की प्राप्ति, जिसके द्वारा वह सब पर शासन करता है। तीसरा कारण है वाणी की उपलब्धि और चौथा कारण है पाणी अर्थात हाथों की उपलब्धि। इन्हीं को मन, वचन और कर्म भी कहते हैं। वाणी और पाणी का वरदान। ईश्वर के अनंत वरदानों में से वाणी और पाणी का वरदान सर्वोपरि है। इसको प्राप्त करके मनुष्य इतर प्राणियों पर शासन करता है। यही वह उपलब्धि है जो पुरुष को अन्य योनियों से पृथक करती है। पौराणिक मान्यता है कि विश्व में 84 लाख योनियां हैं। पौराणिक मान्यता है कि विश्व में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख न भी हो तो भी अनंत तो अवश्य ही है। क्या कोई बता सकता है कि उन अनंत योनियों में एक भी योनि ऐसी है कि जिसे मनुष्य की तरह वाणी अर्थात भाव प्रकट करने की, बोलने की शक्ति तथा पाणी अर्थात कर्म करने की शक्ति मिली हो? यह गौरव एकमात्र मनुष्यों को ही प्राप्त हुआ है। वाणी से पाणी तक। जिस प्रकार मोती की उपलब्धि सीपी के 2 पुटों में होती है, वैसे ही पुरुष की उपलब्धि भी वाणी और पाणी के 2 पुटों में होती है। इसलिए कहना चाहिए कि मानवता वाणी और पाणी के 2 पुटों में बंद है। इन दोनों के व्यवहार पर ही मानवता टिकी है। इन्हीं के व्यवहार से मनुष्य का मनुष्यत्व पहचाना जाता है। न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व ही, अपितु परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिति इन पर ठहरी हुई है। वाणी का सर्वविदित अर्थ बोलने की सामर्थ्य, वाक्शक्ति है और पाणी का अर्थ करने की सामर्थ्य, कर्म शक्ति, कर अथवा हाथ है। करण और चरण। मनुष्य की एक ओर जहां 10 अंगुलियों वाले करण मिले हैं, वहां दूसरी ओर 10 अंगुलियों वाले चरण मिले हैं। यही उपलब्धि उसके लिए वरदान स्वरूप है। कर्म और कर्म फल का विधान भी मनुष्य के लिए हुआ है, पशुओं के लिए नहीं। मनुष्य से ही पूछा जाएगा कि तुम संसार में गए थे, क्या कर आए हो, पुण्य अथवा पाप। अन्य प्राणियों से यह प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, कारण कि उन्हें कर्म के साधन कर नहीं मिले। मनुष्य नकल करता है। करण और चरण इन दोनों शब्दों से पूर्व अनु उपसर्ग का प्रयोग करके देखिए, तब पता चलेगा कि मनुष्य इस धरती पर एकमात्र अनुचरण अथवा अनुकरण करने ही आया है। अनुचरण और अनुकरण को नकल कहते हैं। मनुष्य जो भी करता है वह सब नकल ही है। उसकी रचनाओं में एक भी ऐसी रचना नहीं जिसे असल कहा जा सके। सब नकल ही नकल, असल कुछ भी नहीं। उसके सामने सृष्टि की विशाल पुस्तक खुली है।
जो चाहे जैसा चाहे नकल कर ले। अनादि काल से मनुष्य नकल करता आया है, अनंत काल तक करता चला जाएगा, परंतु यह पुस्तक जैसी की तैसी खुली रहेगी। उसने कुछ एक पक्षियों, कुछ एक पशुओं की नकल मात्र ही तो की है। पंचभूतों में से कुछ एक की नकल पर अपनी सुख सुविधा के साधन ही तो जुटाए हैं। अभी नकल करने का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि युगों युगों तक प्रयत्न करने पर भी उसे हस्तगत करना असंभव है। मनुष्य से भिन्न कोई भी प्राणी नकल करता हुआ नहीं देखा जाता। वो जो कुछ भी करता है अपनी नैसर्गिक शक्ति के आधार पर उसे नैसर्गिक शक्ति ही प्राप्त है। यदि मनुष्य भी नैसर्गिक शक्ति के आधार पर काम करता होता तो उसकी रचनाओं में भी एक रूपता रहती, बहुरूपता नहीं। पशु कहलाता, मनुष्य नहीं। मनुष्य को निसर्ग शक्ति ही नहीं अपितु मनन शक्ति भी मिली है। इसी कारण उसकी रचना में उत्तरोत्तर क्रांति हो रही है। मनुष्य को नकल करने भेजा गया, इसलिए उसे अक्ल भी दे दी गई। बिना अक्ल के नकल होना असंभव था। उसे हाथ दिए गए नकल के लिए, क्योंकि बिना हाथों के नकल होना असंभव था। कदाचित परमात्मा मनुष्य को अक्ल तो देता, परंतु नकल के साधन वाणी और पाणी न देता तो उस अक्ल का क्या उपयोग था। बुद्धि की उपयोगिता के दो ही उत्तम साधन हैं, पाणी और वाणी। इसलिए हमारी स्थापना है कि मनुष्यत्व वाणी और पाणी के दो पुटों में आबद्ध है। वाणी और पाणी दोनों सर्वोपरि वरदान है। वाणी और पाणी के संपुट में 16 कलाएं। वैदिक ऋषियों के मस्तिष्क में मनुष्य का इतना महत्व था कि उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में, विचार विनिमय में, वाद विवाद में, दर्शन में, धर्मशास्त्र में, कर्म कांड में यत्र तत्र उसी का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि दैनिक संध्या में प्रथम उसके व्यक्तित्व पर ही विचार किया गया है। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः सायं संधि वेला में जहाँ वह सृष्टि रचयिता का, उसकी रचना का सम्यक ध्यान करे, वहाँ वह अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान करे। अपने व्यक्तित्व का सम्यक ध्यान संध्या है। संध्या में 2 मंत्रों का विनियोग इसी बात का परिचायक है। एक इंद्रिय स्पर्श मंत्र और दूसरा मार्जन मंत्र। हम नहीं कह सकते कि इसकी रचना किसी ऋषि ने की। जिस किसी ने भी की हो उसके आप्त होने में तो कोई संदेह ही नहीं। उसने मनुष्य के व्यक्तित्व को इंद्रिय स्पर्श मंत्रों से आबद्ध कर दिया है। मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है? वाक वाक से करतल कर पृष्ठे तक, वाणी से पाणी तक। इन्हें 2 वृत्तों की संज्ञा दे सकते हैं, एक को वाणी वृत्त और दूसरे को पाणी वृत्त। इनके पालन से व्यक्ति वृत्तवान बनता है। वाणी वृत्त वाक से आरंभ होकर कंठ पर समाप्त होता है। पाणी वृत्त शिर से आरंभ होकर कर पर समाप्त होता है। पुरुष की 16 कलाएं। चंद्र की पूर्णता 16 कलाओं से है। पुरुष की पूर्णता भी 16 कलाओं से आंकी जाती है। उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं दैनिक संध्या में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। वाक वाक की 2, प्राण प्राण की 2, चक्षु चक्षु की 2, श्रोत्रम श्रोत्रम की 2, ये हुई 8, नाभि 9, हृदय 10, कंठ 11, शीर 12, बाहुभ्याम यशोबलम 13 14, करतल करपृष्ठे 15 16। व्यक्ति साधना द्वारा इन कलाओं का विकास कर ले तो पूर्ण पुरुष बन सकता है। वह पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है।
वाग वृत्ति की शेष कलाएं क्रमशः प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि और हृदय हैं। वास्तव में इन सब कलाओं की विकास पर ही व्यक्ति जीवन में वाक्चंद्र का उदय संभव है। वाणी का आधिदैविक आधार प्राण है, ज्ञानात्मक आधार चक्षु और श्रोत्र हैं, आदि भौतिक आधार नाभि है, भावनात्मक आधार हृदय है और मधुमेहता का आधार कंठ है। प्राण का महत्व। वाणी एक गौ है, मन उसका बछड़ा है। गाय बछड़े की भांति वाणी और मन का भी जोड़ा है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। लोक में देखा जाता है कि गाय के पीछे पीछे बछड़ा अथवा बछड़े के पीछे पीछे गाय चलती है। इन दोनों के साथ साथ होने पर ही दूध दुहा जाता है। जिस प्रकार लोक में गाय बछड़े को बांधने के लिए रस्सी होती है, उसी प्रकार वाणी और मन को परस्पर बांधने के लिए प्राण रूप रस्सी है। संतनी नामक प्राण। ये जो वाणी का विस्तार है, उसका आधार संतनी नामक प्राण है। प्राण ही संतनी है। जितना प्राणों का विस्तार है, उतना ही वाणी का विस्तार है। अभिप्राय यही है कि वाक कला का आधार प्राण है, इसलिए वाक वाक के पश्चात प्राण प्राण का नंबर है।